हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट क्लास की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हम हैव और हेज के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हैव और हेज का मेन होता है कुछ रखने से। जैसे अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ पेन, तो उसका मतलब है कि मेरे पास एक पेन है या मैं एक पेन रखता हूँ। ठीक है। या अगर ऐसा कुछ बोला जाता है ही हैज़ अ बाइसिकल, इसका मतलब है उसके पास एक बाइसिकल है या वो एक बाइसिकल रखता है। तो इस वाले चैप्टर में हैव और हैज़ का जो हम यूज़ देखेंगे उसका मतलब है रखने से। अब देखो, हैव और हैज़ के बारे में मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जो हैव है उसका यूज़ किया जाता है प्लूरल नाउन या उसकी जगह यूज़ किए गए प्रोनाउन के साथ। हैव का यूज़ किया जाता है प्लूरल नाउन या उसकी जगह यूज़ किए गए प्रोनाउन के साथ। और हैज़ का यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन या उसकी जगह यूज़ किए गए प्रोनाउन के साथ। ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है आई का। आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ किया जाएगा। आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ किया जाएगा। बाकी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हैज का यूज़ होगा और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हैव का यूज़ होगा। अब सिंगुलर नाउन में क्या आ जाता है, जैसे मैं बोलूँ राम। अब ये एक नाउन है और ये केवल एक बंदे का सेंस दे रहा है, तो सिंगुलर हो गया। ठीक है। या बॉय या डॉग। ठीक है। तो ये सिंगुलर है, तो इनके साथ क्या आएगा, जब ये रखने का सेंस रखेंगे तो हेज आएगा। या ही प्रोनाउन है, शी सिंगुलर प्रोनाउन है, इट, है ना। ये सब सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन हैं, इनके साथ हम हेज का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हैव का यूज़ करना होगा, हैव का तो एक तो मैंने आपको बताया आई के साथ होगा, इसके अलावा वी के साथ हो जाएगा, इसके अलावा यू के साथ भी हो जाएगा हैव का ही यूज़, क्योंकि यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक जैसे तरीके से यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें भी यू के साथ भी हैव लगाएंगे, आई के साथ भी हैव लगाएंगे। ओके। इसके अलावा आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, इसके अलावा दे हो गया, है ना। इसमें भी क्या यूज़ किया जाएगा, हैव यूज़ किया जाएगा। या बॉयज़ लिख दें हम, है ना, प्लूरल नाउन में आ गया, तो फिर इन सब के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे देखो, आई हैव लॉन्ग हेयर, मैं लॉन्ग हेयर रखती हूँ। ठीक है, या रखता हूँ। अब ये हैव क्यों आया, क्योंकि आई है, आई के साथ हमेशा हैव आता है। फिर आगे बोला शी इज़ कविता, शी हैज़ ऑल्सो लॉन्ग हेयर, वो भी लॉन्ग हेयर रखती है। अब शी के साथ हेज क्यों आया, क्योंकि शी सिंगुलर है, एक पर्सन को डिनोट करता है। ठीक है। फिर वी हैव अ कार, हम सबके पास एक कार है। ठीक है, हम एक कार रखते हैं, तो वी प्लूरल बहुत सारे लोगों को हम दिखाते हैं, तो वी के साथ आएगा हैव। फिर आगे है दे आर मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, दे आर मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। दे प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा लोगों को डिनोट करता है। अब दे के साथ क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, क्योंकि प्लूरल के प्रोनाउन के साथ क्या बनता है, हैव बनता है। दे हैव अ न्यू कार। ठीक है, प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनके साथ अगर हमें हेज या हैव में से एक चूज़ करना है तो हम हैव को चूज़ करेंगे। ओके। फिर कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्टाम्प्स, तो ही सिंगुलर है, हे जाएगा। सीमा सिंगुलर है, हे जाएगा। दे प्लूरल है, हैव आएगा। द हाउस हैज़, एक सिंगल हाउस है तो हे जाएगा, लेकिन अगर हाउसेस होता तो प्लूरल हो जाता, हैव आता। दे हैव अ कार, दे के साथ ऑब्वियसली हैव आएगा। ठीक है। तो किन किन के साथ हैव आता है, जैसे आई, वी, यू, दे, द हाउसेस। किन के साथ हेज आता है, ही, शी, इट, द बॉय, सुनील, द हाउस। ये सब सिंगुलर हैं, इनके साथ आएगा हेज। और जहाँ जहाँ प्लूरल की बात चलेगी वहाँ आएगा हैव। ओके। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
द बॉय एक अकेला बॉय है और इसके पास अम्ब्रेला है, मीन्स ये अम्ब्रेला रखता है, तो अपन क्या बोलेंगे, द बॉय हैज एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, ठीक है। फिर अ कार हैज फोर व्हील, क्योंकि एक ही कार है, अगर एक ही कार है तो सिंगुलर हो गया, तो हैज बनेगा, ए कार हैज फोर व्हील्स, ठीक है। फिर एन इंसेक्ट एक ही इंसेक्ट है, एक ही इंसेक्ट है तो सिंगुलर हो गया, तो क्या बनेगा, हैज एन इंसेक्ट हैज सिक्स लेग्स, ओके। फिर देखो एक गर्ल है जिसके बारे में बात हो रही है, तो सिंगल गर्ल है तो हैज, तो द गर्ल हैज लॉन्ग हेयर, गर्ल लॉन्ग हेयर रखती है। फिर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक सिंगल ट्राइंगल है, उसके बारे में क्या कहेंगे, अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, एक ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं, ओके, या एक ट्राइंगल थ्री साइड्स रखता है। फिर देखो यहाँ पे टू गर्ल्स हैं, जब टू गर्ल्स हैं तो फिर प्लूरल हो गया, तो अब हेज नहीं हैव आएगा, द गर्ल्स हैव रिबन्स इन देयर हेयर, दोनों गर्ल्स के हेयर पे रिबन लगा हुआ है, ओके। तो द गर्ल्स हैव रिबन इन देयर हेयर प्लूरल है। अब देखो आई के साथ हमेशा ए हैव आता है, आई और यू के साथ क्या आता है, हैव, तो क्या आएगा, आई हैव अ मोबाइल फोन। फिर एलिफेंट्स दो एलिफेंट है, मोर देन वन यानी प्लूरल, तो क्या बनेगा, हैव, एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स, एलिफेंटों के ट्रंक होती है, सूंड, ठीक है। फिर नाइन्थ है अ क्लॉक, ये क्लॉक है ना, क्लॉक वन ही है तो सिंगुलर हो गया, तो क्या बोलेंगे, अ क्लॉक हैज टू हैंड्स, एक घड़ी में दो सुइयां होती है, ठीक है। फिर है अ लॉक, अब अ लॉक है यानी कि सिंगुलर है, तो अ लॉक हैज अ की, तो लॉक सिंगुलर है तो क्या बनेगा, हेज। नाइन्थ क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखें, एक क्लॉक हैज टू हैंड्स, आंसर सही है। कभी कभी हमारा को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर देखो हैंड्स लिखा हुआ है तो ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव आएगा क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे जिससे जो पहले लिखा हुआ है वो वाला नाउन, तो अ क्लॉक हैज टू हैंड्स, ओके। तो इस टाइप से ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको समझ में आया है, अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।